सो गाइज ये जो चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल अकाउंटिंग, बेसिकली ये हम सर्कुलेट कैसे करते हैं बेसिकली नेशनल इनकम। अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे पास जो है हाउस होल्ड से रिप्रेजेंट किया, हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करूँ और बिजनेस की बात करूँ, फर्म्स और बिजनेस की बात करता हूँ। हाउस होल्ड और फर्म्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे ये हाउस होल्ड है और यहाँ पे क्या फर्म्स है। हमें पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हाउस होल्ड जो है ऑब्वियसली बात है, मैं फर्म्स जो है हाउस होल्ड के पास से क्या यूज़ करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे सर्कुलेट कैसे होता है हमारी सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हाउस होल्ड फर्म जो है हाउस होल्ड के पास से क्या यूज़ कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है। और क्या प्रोड्यूस करके देता है फर्म हाउस होल्ड को, जो प्रोड्यूस करके देता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। ये आइडेंटिफाई करता हूँ, गुड और सर्विसेज बना के जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, हाउस होल्ड फर्म जो है हाउस होल्ड के पास से फैक्टर यूज़ करता है उनको गुड्स एंड सर्विस। तो क्या गुड्स को कंज्यूम करने वाला जो होता है वो कौन होता है, हाउस होल्ड होता है, जो कि हाउस होल्ड उन गुड्स की क्या करता है, कंजम्पशन करता है। फिर उन्हीं गुड्स की क्या होती है ना, आइडेंटिफाई किया पेमेंट्स जो होती हैं कौन करता है, मैंने बात की फर्म्स कर रहा होता है, हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा होता है। पेमेंट किस किस फॉर्म में पेमेंट कर रहा होता है, मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, रेंट की फॉर्म में पेमेंट करता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में पेमेंट्स हो रही होती हैं, वेजेस के फॉर्म में पेमेंट्स हो रही होती हैं, और सैलरीज की फॉर्म में पेमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया फर्म ने यूज़ किए फैक्टर्स, फर्म ने प्रोड्यूस करके थे गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड ने उनको कंज्यूम किया, पे पेमेंट्स की किसने, फर्म ने हाउस होल्ड को की। तो ये बात आती है हमारे पास किस में आती है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी। हम बोले तो इसको बोल सकता हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है, जो किताबों में नहीं लिखा होता, इस इकोनॉमी को कहते हैं क्लोज इकोनॉमी से आइडेंटिफाई करते हैं। ये टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में हमने यही आइडेंटिफाई किया जो फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली पता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लैंड होता है, मेरे पास लेबर होता है और कैपिटल होता है। लैंड लेबर कैपिटल जो कोई रिसोर्सेज को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड लेबर कैपिटल ये क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया फर्म ने क्या किए, यूज़ किए, क्या किए यूज़ किए, रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है, उससे गुड्स बना के दे रहा है, हाउस होल्ड उन्हीं को कंज्यूम कर रहा है। फिर फर्म ने जो गुड्स बनाए थे फैक्टर यूज़ किए तो उसकी पेमेंट्स किसको की, हाउस होल्ड को की, इन फॉर्म ऑफ, मैंने बात की हाउस होल्ड के लिए क्या होगी, इनकम होगी। गाइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एक्सपेंडिचर है मेरे पास। एक्सपेंडिचर किसके लिए, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया फर्म के लिए एक्सपेंडिचर्स हो गया है, मैंने बात की क्योंकि फैक्टर यूज़ कर रहे हैं। और गुड्स जो कंज्यूम कर रहा था वो हाउस होल्ड कर रहा था, हाउस होल्ड के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ये आइडेंटिफाई किया एक्सपेंडिचर्स। गुड एंड सर्विसेज जो बना के दे रहा था, कौन बना के दे रहा था, गुड एंड सर्विसेज जो ऑब्वियस प्रोड्यूस कर रहा था, कौन कर रहा, फर्म कर रहा था, तो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम हुई। पेमेंट्स जो हाउस होल्ड को मिली तो हाउस होल्ड के लिए क्या हुई, वो पेमेंट्स जो हैं हाउस होल्ड के लिए क्या हुई, इनकम हुई। तो हम ये बोल सकते हैं जितने मेरे दो एक्सपेंडिचर्स हैं दो इनकम है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया एक्सपेंडिचर्स टू इनकम, तो इस मीन लाइक मेरे पास टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो हुए और टोटल नेशनल इनकम कितनी हुई, इक्वल्स टू एड अप करूंगा तो उसको कहते हैं टोटल नेशनल इनकम। तो बेसिकली हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होगा, इनकम होगी हमेशा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम जब सर्कुलेट होता है पैसा। अगर ये थी टू सेक्टर इकोनॉमी, अगर मैं थ्री सेक्टर इंक्लूड करूं इसमें, ऑब्वियसली बात है टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी से रिप्रेजेंट करता हूँ, टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी में कौन आ जाता है गाइस, मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास आ जाता है बैंक, जिसको बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बैंक, बैंक इज रिप्रेजेंट एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ये सारे बैंक्स, बैंक क्या करता है आपके पास से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से पैसे को क्या करता है, हाउस होल्ड से विड्रॉ करता है। बैंक ने विड्रॉ किया हाउस होल्ड के पास से, वही पैसा बैंक क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया फर्म्स में वो पैसा इंजेक्ट करेगा।
तो जितनी भी सेविंग्स होती हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो कौन यूज़ करता है? सेविंग जो है मैंने ये आइडेंटिफाई किया, सेविंग हमेशा क्या होती है? विड्रॉल होती है। डब्ल्यू रिप्रेजेंट विड्रॉल, विड्रॉल को अनदर वर्ड में कहते हैं लीकेजेस कहते हैं। और वही चीज़ इन्वेस्ट हो जाता है जिसको कहते हैं इंजेक्शन से आइडेंटिफाई किया। इंजेक्शन इज लाइक इन्वेस्टमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया मेरे पास टू सेक्टर जिसको कहा जाता है ओपन इकोनॉमी से रिप्रेजेंट करते हैं। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, जो कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन आएगा? इस सेविंग इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे पास क्या आई थी? सेविंग्स आ रही थी। सेविंग्स जो थी ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आई थी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। तो इसका मतलब क्या है? सेविंग्स जो है विड्रॉल हो रही है। सेविंग इज सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सेविंग जो है विड्रॉ हुई है, तो सेविंग क्या हुई? इनकम हुई है। और ऑब्वियस सी बात है वाई से इनकम, और इन्वेस्टमेंट इज लाइक एक्सपेंडिचर, ए ई मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास बैंक था, कौन आया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर गाइस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी की आइडेंटिफाई किया। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन आएगा? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जो मेरे पास आया वो कौन आएगा? इस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ गई। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट जितना भी पैसा क्या करती है? विड्रॉ करती है। किसके पास से पैसा विड्रॉ होता है? मैंने बात की से हाउस होल्ड के पास से पैसा क्या करती है? विड्रॉ करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने वो पैसा क्या किया? विड्रॉ किया है गवर्नमेंट ने, और वो पैसा जब विड्रॉ होगा तो कहीं ना कहीं इंजेक्ट भी तो होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? विड्रॉ किया हाउस होल्ड के पास से। अब वो पैसा जो विड्रॉ किया वही पैसा क्या करेगी? गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगी। कहाँ पे इंजेक्ट करेगी? फर्म्स एंड बिजनेस में। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ हाउस होल्ड के पास से जितने भी बैंक्स की बात करूँ मैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सेविंग्स हो गई मेरे पास, विड्रॉल हो गई थी सेविंग। और ये कितने टैक्सेस जो थे, जितने भी टैक्सेस जो कलेक्ट हो रहे थे, कौन कर रही थी? गवर्नमेंट कर रही थी। किससे? हाउस होल्ड से। तो ये मेरे पास विड्रॉ मीन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर विड्रॉ। और वही चीज़ गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, किस पे की? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो करी वो फर्म्स एंड बिजनेस में करी, इन टर्म ऑफ बोले तो सब्सिडीज के फॉर्म में। तो बेसिकली हमारे पास थ्री सेक्टर में इक्वेशन क्या बन गई? सेविंग प्लस टैक्स, ये मेरे पास विड्रॉ होता है। सेविंग प्लस टैक्स मेरे पास हमेशा क्या होता है? सेविंग प्लस टैक्स विड्रॉ होता है। और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट मेरे पास क्या होती है? इंजेक्शन होती है। किस पे बात कर रहा हूँ? टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सेविंग प्लस टैक्स विड्रॉ होता हो, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट क्या थी? मेरे पास इंजेक्शन थी। डब्ल्यू से विड्रॉ रिप्रेजेंट करते हैं, जे रिप्रेजेंट इंजेक्शन, जो कि ऑब्वियस वे इंजेक्ट हो रहा था। फोर्थ सेक्टर, आखिरी सेक्टर जो सर्कुलेट होता है पैसा, आखिरी सेक्टर जो है मेरे पास फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है हमारे पास कौन सा सेक्टर है? मैंने बात की फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पास फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी कौन आता है गाइस? मैंने बात की अब्रॉड की बात करते हैं। अब्रॉड मीन ऑब्वियस बात है फॉरेन कंट्री से रिप्रेजेंट करता है। अब्रॉड का मतलब फॉरेन कंट्री। जितने भी मैंने बात की अब्रॉड ऑब्वियस हाउस होल्ड के पास से हमारे पास क्या होती है? जितने भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कहाँ से होता है? मैंने बात की दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री हमेशा क्या करता है? इंपोर्ट करता है हाउस होल्ड से, दूसरे कंट्री से। एम रिप्रेजेंट इंपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो फॉरेन कंट्री इंजेक्ट जो करता है, कहाँ पे इंजेक्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है फर्म्स में, एक्सपोर्ट इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट करके। फर्म्स क्या कर रही होती हैं? मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन इंजेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ इनकम थी टू सेक्टर में, ओपन इकोनॉमी में सेविंग और विड्रॉल आते, सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती थी। थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट टैक्सेस और स्पेंडिंग करती, फोर्थ सेक्टर में ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री आ रहा था। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से रिप्रेजेंट करता हूँ। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती? विड्रॉ हो रही थी।
ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, विड्रॉल हो रही थी, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस मैंने बात की एक्सपोर्ट, ये मेरे पास इंजेक्शन था। डेट मीन लाइक इंजेक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया सेविंग, और ये विड्रॉ हो रही थी, विड्रॉ थे सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, विड्रॉ थे इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट, इंजेक्शन थे। मैं ये जानता हूँ मेरे पास जो इक्वेशन है, जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, जीडीपी मीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जीडीपी जो कैलकुलेट होता है जिसको हम कहा जाता है एक्सपेंडिचर, जो कि मेरे पास सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट जो है, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, ये सर इस लाइक इनकम, ये मेरी इनकम होती है। और मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट, ये मेरे क्या होता है, ग्रेट एक्सपेंडिचर से आइडेंटिफाई कर। ये मेरे पास क्या है गाइस, मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेविंग प्लस टैक्स, ये मेरे पास क्या थे, विड्रॉल थे, और ये मेरे पास क्या थे, इंजेक्शन होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहा जाता है, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारे पास अगर हम बात करें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है मेरे पास, वो क्या था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गाइस, वो क्या रिपेयर का, सी ऑब्वियस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, हमारे इनकम में से माइनस की एक्सपेंडिचर्स, तो मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास जीडीपी निकलता है, जो कि नेशनल इनकम मेजर करना सिखाता है। बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम जो है, नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, कुछ नेशनल इनकम मेजर करने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं गाइस। वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कंपोनेंट्स की बात की। नेशनल इनकम के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो मेजर, वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल इनकम निकालते हैं हम, वाई से आइडेंटिफाई करता हूँ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम को रिप्रेजेंट, जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस करते हो आप गुड्स, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया। मैंने बात की जीएनपी मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कहा जाता है, जो कि आपकी नेशनल इनकम जो निकलती है, जीएनपी जिसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जिसमें हम कहते हैं जीडीपी प्लस, जीडीपी में प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड से बाहर से जो इनकम आती है, सो कहते हैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम। फिर नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या है, मैंने बात की नेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट नेशनल इनकम जो है नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएट, जो एसेट आपके डेप्रिशिएट हुए हैं उससे आपके पास क्या निकलती है, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करते हो। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इनकम, जीडीपी जो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो मेजर होती है वो इन कंपोनेंट्स के जरिए मेजर होती है। हमेशा ये रखना, हाउ कैन नेशनल इनकम कैन बी मेजर इन इकोनॉमी, सवाल ये अगर कैसे नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो इकोनॉमी के अंदर। मैंने बात की हाउ नेशनल इनकम, आपके पास नेशनल इनकम कैसे मेजर हो सकती है, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन एन इकोनॉमी, कैसे मेजर्ड होती है इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर नेशनल नेशनल इनकम कैसे मेजर कर दो। एक होता है नेशनल इनकम जो मेजर हो सकती है आउटपुट मेथड से रिप्रेजेंट किया, आपके पास एक आउटपुट मेथड होता है जिसकी वजह से आप नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो, जो कि मेजर करता है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस जो कर होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जितने भी मेरे पास आउटपुट जो प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्री जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होती है, जो कि बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, आसान लफ्ज़ों में बात करूँ मेजर, मैंने बात की द वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस जो हुए हैं, आउटपुट प्रोड्यूस से रिप्रेजेंट किया, प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं वो आते हैं नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं आप उसके, जो कि ऑब्वियसली बात है, सच एस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकता हूँ, सच एस जिसमें क्या चीज़ आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और क्या बात कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर सकता हूँ, एन एक्सेक्टर इंडस्ट्रीज़, एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकता हूँ, एन एग्रीकल्चर की बात कर सकता हूँ, और एक्सेक्टर। तो गाइस ये आउटपुट एक ऐसी है जिससे हम नेशनल इनकम हमारी मेजर हो सकती है, जो कि आउटपुट मैथड के ज़रिए कंट्री अपनी नेट
नेशनल इनकम को क्या करता है, मेजर करके दिखाता है। तो ये आइडेंटिफाई किया मेजर दी वैल्यू। अब क्या मैं ये बात कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बात करूँ, मैं किसके ज़रिए आपकी नेशनल इनकम मेजर कर सकता हूँ, इनकम मेथड के ज़रिए। यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ इनकम मेथड एक ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं नेशनल इनकम मेजर कर सकता हूँ। पहला मैंने मेथड हो रहा है इनकम। क्या होता है, जितनी भी ऑल इनकम जो आप जनरेट करते हो, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल इनकम जनरेटेड। मैंने बात की, ऑब्वियस ही बात है, ये बात कर सकते हो पेड टू एफ ओ पीज, जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तुमने इनकम पे किए, सच एस मैंने बात की रेंट के लिए, वेजेस के लिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें से आपने इंटरेस्ट की बात की, एंड प्रॉफिट आर एडेड, प्रॉफिट आर एडेड, तो वो हमारी नेशनल इनकम मेजर करता है। सवाल ये, हाउ कैन नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड, इनकम के जरिए आप नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो। तीसरी वजह क्या है जो कि नेशनल इनकम जो मेजर कर सकते हो गाइस, वो कैसे मेजर कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए आप नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट किया एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए आप नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो। नेशनल इनकम जो मेजर हो सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड मीन एग्रीगेट टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट किया एग्रीगेट टोटल एक्सपेंडिचर इन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मेड ऑन फाइनल आउटपुट, मेड ऑन फाइनल आउटपुट, जो आप फाइनल आउटपुट जो बना रहे होते हो उससे आपकी नेशनल इनकम मेजर होती है, जिसमें हम कहते हैं C+I+G+X-M, जिससे आपकी नेशनल इनकम मेजर होती है। स्पेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट इज एडिड, मैंने बात की जो कि आपके पास जो है नेशनल इनकम मेजर करता है। स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट इज रिड्यूस, जो कि आपको क्या करता है, क्रिएट करता है नेशनल इनकम ओन कंट्री के अंदर। तो मेजर नेशनल इनकम जो होती है तीन तरीके से होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी कंट्री की नेट नेशनल इनकम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ऑब्वियस बात है जो कि हमारे पास नेशनल इनकम मेजर करना ऑब्वियस बात है, हर कंट्री चाहता है नेशनल इनकम को क्या करें, मेजर करें। नेशनल इनकम मेजर करने से यूजेस भी हो सकते हैं, लिमिटेशन भी हो सकती हैं आपकी नेशनल इनकम मेजर करने में। तो मैं बात कर सकता हूँ गाइस, नेशनल इनकम जो कंट्री मेजर कर रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे यूज़ और नेशनल इनकम और लिमिटेशन दोनों होती है नेशनल इनकम की। मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता हूँ यूजेस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की क्या यूजेज होती है, मैंने बात की नेट यूजेज ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट किया। फिर बात कर सकता हूँ क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं नेशनल इनकम मेजर करने में, ये आइडेंटिफाई किया लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। नेशनल इनकम जब आप कंट्री मेजर कर रहे हैं तो क्या लिमिटेशन सेटअप हो सकती हैं जो कि नेशनल इनकम मेजर करने में जो मुश्किलात हो सकती हैं कंट्री को, क्या हो सकती हैं और क्या यूजेस हो सकती हैं नेशनल इनकम मेजर करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, ये बात की मैंने बात की नेशनल इनकम मेजर करने के क्या, ऑब्वियस सी बात है यूज़ क्या है, यूज़ नेशनल इनकम मेजर करने का और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं गाइस। यूजेस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है ऑब्वियस सी बात है क्या यूज़ हो सकता है, पहला पहला पॉइंट है गाइस सबसे बड़ा मैंने बात की टू मेक कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या यूज़ है, टू मेक कंपैरिजन करने में, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर सकते हो। मैंने बात की जो कि बेसिकली नेशनल इनकम जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपैरिजन करने में बहुत है, टू फोरकास्ट करती है। नेशनल इनकम क्या करती है, टू फोरकास्ट कर सकते हो आप, टू फोरकास्ट मैंने बात की चेंज एंड प्लान, चेंज एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, एंड प्लान फॉर फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकता हूँ, फॉर फ्यूचर के लिए आपके प्लान करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि नेशनल इनकम ग्रो टू फास्ट विदाउट एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मैंने बात की बिकॉज, मैंने बेसिकली बात की बिकॉज नेशनल इनकम जो है आपके पास ग्रो
टू फास्ट, आपके पास नेशनल इनकम बहुत तेज़ी के साथ, विदाउट एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। आप क्या कर सकते हो, जो कि इंक्रीज कर सकते हैं इन्फ्लेशन। एसेस करती है नेशनल इनकम, बेसिकली क्या करती है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एसेस करती है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, द परफॉर्मेंस की बात की ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को मेजर करती है नेशनल इनकम, एंड एवेल्यूएट करती है द ओवरऑल बैलेंस, एंड एवेल्यूएट करती है नेशनल इनकम, एवेल्यूएट ओवर और बैलेंस द बैलेंस को ऑब्वियस सी बात है एवेल्यूएट करती है नेशनल इनकम। नेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज़, ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम को मैंने बात की फॉर द लोन्स के लिए, ग्रांट्स के लिए मैंने बात की, जिसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं गाइस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई किया, ऑर्गेनाइजेशन यूज दैम, नेशनल इनकम को यूज़ करती है। ऑब्वियसली बात है मॉडल फॉर्मूला इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए नेशनल इनकम यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने बात की इकोनॉमिस्ट, जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट कैन यूज़ करती हैं, कैन यूज़ बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर सकते, कैन यूज़ दैम टू मेक मॉडल्स बनाने में, एंड फॉर्मुलेट करने में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में नेशनल इनकम यूज़ की जाती है गाइस, जो कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड, ये सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में नेशनल इनकम यूज़ होती है। फिस्कल, मॉनेटरी से आइडेंटिफाई किया, मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड के लिए, जो कि नेशनल इनकम बेसिकली बहुत ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। नेशनल इनकम जो है फॉर्मुलेट करती है, क्या करती है, यूजेस ऑफ नेशनल इनकम ये होती है। अगर मैं बात करूँ बेसिकली लिमिटेशंस क्या हो सकती है नेशनल इनकम में, मैंने बात की स्टैटिस्टिकल इनएक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, मैंने बात की स्टैटिस्टिकल इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इनएक्यूरेसीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नेशनल इनकम में। मैंने बात की अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिडन जो होती है, ब्लैक इनफॉर्मल इकोनॉमी, हिडन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। इनफॉर्मल इकोनॉमी, जितनी भी इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी से रिप्रेजेंट किया मैंने बात की, जिसमें आपको, और जिसको कहते हैं शैडो इकोनॉमी कहते हैं। ऑब्वियसली बात है दे डिक्लेयर देयर इनकम टू अथॉरिटीज़ टू अवॉइड द पेइंग टैक्स, क्योंकि बिकॉज मैंने बात की डिक्लेयर करती हैं, पीपल डू नॉट, इसमें क्या होता है, पीपल डू नॉट, मैंने बात की डिक्लेयर देयर इनकम जो है, अपनी इनकम को डिक्लेयर देयर इनकम टू दी अथॉरिटीज़ को, ऑब्वियसली बात है टू अवॉइड पेइंग टैक्स, वो पे नहीं कर होते पेइंग टैक्स, वो टैक्सेस नहीं पे कर होते हैं। और ऑब्वियसली बात है इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, नेशनल इनकम में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़, जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ऑब्वियसली द गैप बिटवीन ह्यूज, कहते हैं रिच एंड पुअर्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा गैप आ रहा होता है, क्योंकि नेशनल इनकम मेजर करने में ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा गैप क्रिएट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है किस में, मैंने बात की
जिसमें इन्वॉल्वमेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ जब इन्वॉल्व होती तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है मेजर करने के लिए नेशनल इनकम। मैंने बात की ये सारे क्या है, ऑब्वियसली बात है अगर बात कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये जो नेशनल इनकम मेजर करने में सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है इकोनॉमी में, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो रही होती हैं जिसमें लोगों के लिए नेशनल इनकम मेजर करना क्या होगा, मुश्किल काम होगा, जिसका हम कहते हैं गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, द साइज ऑफ द हिडन इकोनॉमी में जब साइज ऑफ द हिडन इकोनॉमी होती है, द साइज ऑफ हिडन इकोनॉमी, हिडन क्या है, इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने बात की गैप आएगा, गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गैप बहुत ज़्यादा आएगा इन इकोनॉमी के अंदर। मैंने बात की ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप आएगा, पीपल आर स्पेंडिंग व्हाट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड, पीपल वो स्पेंड कर रहे हैं जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, पीपल जो वो स्पेंड कर रहे हैं आर स्पेंडिंग what they have not declared, what they have not declared, जो डिक्लेयर्ड उन्होंने नहीं किया था। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेनल्टीज ऑब्वियसली और द गवर्नमेंट क्या हिडन इकोनॉमी डिपेंड ऑन द पेनल्टीज और इलीगल एक्टिविटीज, रिस्क ऑफ बीइंग कॉट, टैक्स एवेजन, लोग टैक्स से बच रहे हैं, सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड इलीगल एक्टिविटीज़। मैं ये बात कर सकता हूँ ये सारे क्या है मेरे पास नेशनल इनकम मेजर करने में ऑब्वियसली बात है डिफ़िकल्टीज होंगी, सोशल एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटीज़, टैक्स एवेजन, जो लोग टैक्स से बहुत ज़्यादा बच रहे थे, टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये गैप क्या हुआ, मैंने बात की बहुत ज़्यादा आया यहाँ पे। कंट्री में गैप सबसे ज़्यादा कंट्री में गैप इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग क्या कर रहे थे इस गैप से, इस चीज़ से मैंने बात की बच रहे थे और नेशनल इनकम मेजर करने में क्या हो रही थी, डिफ़िकल्टीज हो रही थी, क्या नहीं हो रही। तो बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं जो कि हमने ये बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया नेशनल इनकम जो मेजर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हमें बस बेसिकली हमने ये बात सीखी गई यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया, ये मैंने रिप्रेजेंट किया। मेरे पास 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर मॉडल होता है, 4 सेक्टर मॉडल होता है। हमें ये पता है अगर हम ये बात करेंगे इस यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ, मैंने आपसे यही बात की 2 सेक्टर मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर होता है, 2 सेक्टर में इक्वेशन क्या थी, C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये क्या होता है, विड्रॉ होते हैं, ये बेसिकली विड्रॉल से रिपेयरिंग के, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है मेरे पास, इंजेक्शन से रिपेयरिंग। क्योंकि हमें 2 सेक्टर में जो कि हम बात करते हैं ऑब्वियसली बात है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होती है बेसिकली जहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी, यहाँ पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती मॉडल्स में, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल्स में, जहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम होते हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम, विड्रॉल जो है मेरे पास क्या है हमेशा इनकम है, और मेरे पास क्या है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 2 सेक्टर में सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग क्या मेरी इनकम होती है, और हम ऑब्वियसली बात है मैंने बात की इन्वेस्टमेंट मेरा हमेशा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, ए मतलब एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट। फिर 3 सेक्टर मॉडल जो है मेरे पास, पहला सेक्टर मॉडल ये था मेरे पास 3 सेक्टर मॉडल, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस 3 सेक्टर मॉडल से रिप्रेजेंट किया। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमने यही सीखा है गाइस, वो क्या इक्वेशन होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट होती है मेरे पास, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इधर क्या हो रही है इकोनॉमी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, इकोनॉमी विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है क्या नहीं होती, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, जहाँ पे हम कहते हैं सेविंग प्लस ऑब्वियसली टैक्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, तो हमें पता है सेविंग प्लस टैक्स आपके पास क्या होता है विड्रॉल होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट आपके पास क्या होता है इंजेक्शन होता है। फिर मैंने बात की 4th सेक्टर इकोनॉमी से रिप्रेजेंट किया गाइस, यहाँ पे 4th सेक्टर इकोनॉमी से डिस्कस करता हूँ। 4th सेक्टर इकोनॉमी में मेरे पास कौन आ जाता है गाइस, यहाँ पे 4th सेक्टर इकोनॉमी,
फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से आइडेंटिफाई करता हूँ। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में मेरे पास क्या आता है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक की इक्वेशन आती है जिसमें हम कहते हैं सेविंग कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कि कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बात की कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, ये मेरे पास क्या है, फोर्थ सेक्टर इक्वेशन है। सही, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैंने बात की, जहाँ पे ये बात की, ये मेरे पास क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स होता है, ये विड्रॉल होते हैं मेरे पास, और ये क्या हुआ है, मैंने बात की इकोनॉमी में इंजेक्शन हुआ है, जहाँ पे कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स से डिपेंडेंट किया, प्लस गवर्नमेंट की बात की, सेविंग प्लस टैक्स इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ये क्या था मेरे पास, गवर्नमेंट बेसिकली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये विड्रॉल थे, मेरे पास ये इंजेक्शन थे, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कंट्री करने लग जाता है, किसमें, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। तो बेसिकली फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी थी जहाँ पे क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स ये यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो गाइस हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में मेरे पास क्या रहता है, पूरी इक्वेशन बन जाती है, जो कि हम ये कहते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या था, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट था इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। आसान तरीके से बताऊँ, इन्वेस्टमेंट प्लस प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट। तो बेसिकली मेरे पास फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में जो इक्वेशन बन गई है, क्या हो गई है, अगर हम देखा जाए तो मेरे पास एक्सपेंडिचर जो है मेरे पास वो क्या आता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स, ये मेरे पास क्या था, एक्सपेंडिचर था, माइनस इम्पोर्ट किया तो मेरे पास क्या, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। तो मेरे पास ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसमें फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मेरे पास इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, टैक्सेस। तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से आइडेंटिफाई किया। तो गाइज हम ये बात करते हैं, ये मेरे पास जो अप्रोच है ऑब्वियस ही बात है एक्सपेंडिचर अप्रोच से रिप्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करूँगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करता हूँ, अगर हम देखा जाए हमारे पास क्या हम बात करते हैं, हमारे पास जो लाइन होती है इनकम की लाइन जो होती है वो क्या होती है, 45 डिग्री पे इनकम की लाइन होती है। मैंने बात की इनकम की लाइन जो है मेरे पास क्या होती है सर, 45 डिग्री पे मेरे पास इनकम की लाइन होती है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 45 डिग्री पे मेरे पास इनकम की लाइन है, ये आइडेंटिफाई एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट किया, नेशनल इनकम से रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इनकम की लाइन 45 डिग्री पे होती है मेरे पास, ये इनकम की लाइन है 45 डिग्री, तो इसका मतलब है आधा 45 डिग्री इनकम होता है, तो आधा 45 डिग्री क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर होगा। तो जब भी हम कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसकी इक्वल होता है, इनकम की इक्वल होता है। इस इक्वेशन में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है मेरे पास ऑब्वियस ही बात है इज इक्वल्स टू इनकम होता है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया, अगर मैं बात करूँगा इस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम, जो कि हम कहते हैं 45 डिग्री पे मेरे पास कौन सी लाइन होती है, इनकम की लाइन होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कंजम्पशन फंक्शन, इसके बाद जो हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन हो सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन सी ए सी इक्वल्स टू सी ओ, ऑटोनॉमस कहते हैं, ओ का मतलब ऑटोनॉमस प्लस सी वाई, अपनी तरफ से ही फंक्शन बनाया। सही, तो क्या सी मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है सी ए सी इक्वल्स टू कंजम्पशन से रिप्रेजेंट किया। सी रिप्रेजेंट मैंने क्या आइडेंटिफाई करता हूँ, कंजम्पशन से रिप्रेजेंट किया। सी ओ का मतलब क्या, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर ऑटोनॉमस, मैंने बात की एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट किया, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर बोले कंजम्पशन, मैंने बात की विच अकर, जो अकर होती है गाइस वो अकर होती है कब होती है, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, आपकी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में ये ऑटोनॉमस बनती है। फिर क्या गाइस मैंने बात की ऑब्वियसली बात है सी रिप्रेजेंट, जो छोटा सी है सी से रिप्रेजेंट किया, क्या कहा जाता है इसको, एम पी सी कहते हैं, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में जो कहते हैं इसको एम पी सी, एम पी सी रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मार्जिनल से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी से रिप्रेजेंट किया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। वाई से जो रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट किया, वाई रिप्रेजेंट इनकम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात है, मैंने बात की यहाँ पे गाइस क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैंने बात की इसको रिप्रेजेंट किया। मेरे पास ऑटोनॉमस वो है, ऑटोनॉमस जो है जो कि कहा जाता है, ऑटोनॉमस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट ऑन इनकम। अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा सी इक्वल्स टू ऑटोनॉमस प्लस सी वाई, ऑटोनॉमस मीन वो होती है, ऑटोनॉमस जो कहा जाता है जिसके ऊपर आप क्या थे कंजम्पशन फंक्शन में इंडिपेंडेंट थे। ये वो इनकम है जो आपकी फिक्स इनकम है, इंडिपेंडेंट ऑन इनकम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी जो ये वो एक्सपेंडिचर है जो आपका क्या फिक्स एक्सपेंडिचर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर जो आपका फिक्स है जिसको आइडेंटिफाई करते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी वाई जो कहा जाता है जिसको कहते हैं एम पी सी, एम पी सी रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम पी सी जो रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल से रिप्रेजेंट किया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी से रिप्रेजेंट किया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिप्रेजेंट किया एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, आपकी एडिशनल इनकम डेट गोज इनटू कंजम्पशन इट दैट इज नोन एज एमपीसी। इसको कहते हैं एडिशनल इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब वो होता है मेरी एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम डेट गोज इनटू कंजम्पशन, इनकम डेट गोज इनटू कंजम्पशन, इसको कहते हैं एमपीसी, इनटू कंजम्पशन, जिसको आइडेंटिफाई किया मैंने बात की एमपीसी से रिप्रेजेंट। मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस, इसको कहा जाता है एमपीसी से रिप्रेजेंट कर, एडिशनल इनकम डेट गोज इनटू कंजम्पशन। मैंने सपोज करो यार ये एग्जांपल रखता हूँ गाइस, यहाँ पे एग्जांपल में रखा आपके सामने, ये 100 रुपये हैं 100 ऑटोनॉमस, ये ऑटोनॉमस थे, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। इसको कहा मैंने बात की 100 रुपये थे तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। ये 100 थे, 100 के ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे, ये वो इनकम है आपके पास, ये वो इनकम है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो, इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस से कहा जाता है। ऑटोनॉमस वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होते हो, लेकिन आपके पास जो इनकम यहाँ आप इसके ऊपर क्या थे, ये वो इनकम थी जिसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट, इसको कहा हमने कहा ऑटोनॉमस हो। लेकिन आपके पास जो इनकम है गाइस, मैंने बात की और एक 100 रुपीज़ की इनकम है जिसके ऊपर आप क्या डिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर आप क्या थे डिपेंडेंट थे, जिसमें से आप कंज्यूम करोगे 100 रुपये में से। मैंने बात की एमपीसी जो कि कंज्यूम किए वो कितने किए, 80 कंज्यूम किए मैंने, और इसमें से मैंने जो सेव किए एमपीएस का मतलब जो तुम सेव कर रहे हो मार्जिनल एडिशन इनकम जो भी है उससे सेव करोगे, कितने करोगे 20 सेव करोगे। तो आपने सेव कितने किए, मैंने बात की 20, आपने क्या किए सर सेव किए। यहाँ पे आपने सेव जो किए कितने 20 सेव किए, ऑब्वियस बात है क्योंकि इस इनकम पे आप डिपेंडेंट थे, आप इस इनकम पे क्या थे मैंने बात की डिपेंडेंट थे, तो ऑब्वियस सी बात आपने सेव कितने किए, ऑब्वियस बात है 20, 20 आपने क्या किया सेव किए सर। तो हम बात कर सकते हैं एमपीसी जो निकाल सकता हूँ, एमपीसी जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने बात की चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो मैंने बात की आपकी इन कंजम्पशन कितनी की थी 80 थी और आपने इनकम कितनी थी 100 की थी, तो इट्स मीन लाइक 0.8 आपने क्या किए, 0.8 जो था वो मेरे पास क्या था, मैंने बात की एमपीएस था, एमपीसी, एमपीसी कितना था मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, एमपीसी जो मेरे पास था वो कितना था गाइस, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 0.8। इसी तरह मैंने क्या निकाला एमपीएस को निकाला, एमपीएस का ही फॉर्मूला क्या है गाइस, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। 20 डिवाइड बाय 100 किया तो गाइस ये मेरे पास कितना है 0.2 आया। तो मैंने ये आइडेंटिफाई करता हूँ
मेरे पास MPS जो है वो कितना है, MPS 0.2 है। इसके साथ y लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। इसके साथ y क्यों लगता है, मैंने बात की जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो उसके ऊपर y लगता है, जिसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट होते हो वो आपका ऑटोनॉमस था, ये ऑटोनॉमस था। तो फॉर्मूले में देखो ऑटोनॉमस क्या था, 100 ऑटोनॉमस था, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कहते हैं, मैंने वहाँ CY कहते हैं, MPC कहते हैं, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो तो MPC मतलब डिपेंडेंट ऑन इनकम। आपकी इनकम इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, तो जब भी हमने कहा डिपेंडेंट ऑन इनकम से रिप्रेजेंट किया। तो गाइस मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आपके सामने, मैं ये बात कर सकता हूँ C जो था मेरे पास, C इज इक्वल टू C ऑटोनॉमस 100 था। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया C इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C इज इक्वल टू C ऑटोनॉमस प्लस CY, तो C इज इक्वल टू 100 प्लस मैंने बात की 0.8Y जो कि इंड्यूस था, जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट था। ये इंड्यूस था जिसके ऊपर मैं क्या था, डिपेंडेंट था। मैंने बात की ये इंड्यूस था जिसके ऊपर मैं क्या था, मैंने बात की मैं डिपेंडेंट था, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट। तो ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं, इसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दो। ये मैंने अपनी तरफ से फंक्शन बनाया जिसको कहा जाता है कंजम्पशन फंक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गाइस मैं ये बात जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ सेविंग फंक्शन में बात करूँ, सेविंग दो फंक्शन होते हैं, कंजम्पशन फंक्शन होता है, एक सेविंग फंक्शन होता है। सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल्स टू, मैंने ये आइडेंटिफाई किया सेविंग फंक्शन माइनस C ऑटोनॉमस प्लस मैंने बात की SY, मैंने बात की सेविंग फंक्शन से। अगर मैं सेविंग फंक्शन से पढ़ने से पहले मैं एक, अगर मैं देखूं, मैंने आपसे ये बात की थी, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कहते हैं इनकम की लाइन कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे इनकम की लाइन होती है। ये इनकम की लाइन है 45 डिग्री पे इनकम की लाइन है। ऑटोनॉमस जो है वो कभी भी नेवर स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ऑटोनॉमस वो एक्सपेंडिचर तो आप क्या होता ही होता है एक्सपेंडिचर। लाइक मेरे पास 100 मेरा एक्सपेंडिचर तो जो कि फिक्स था, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस एरिया में, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जब मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जब मैं ये एरिया येलो वाला एरिया क्या आइडेंटिफाई करता है, इट्स मीन लाइक मेरी इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनकम इज ग्रेटर देन, मैंने बात की कंजम्पशन इज ग्रेटर देन कंजम्पशन से आइडेंटिफाई किया। मैं कंज्यूम जो कर रहा था वो एक्सपेंडिचर कहते हैं, इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, डेट रीप्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, डेट रीप्रेजेंट पॉजिटिव सेविंग कहते हैं। रीप्रेजेंट जिसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव सेविंग से रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरिया है, अगर मैं ये एरिया को आइडेंटिफाई करूं, जो कि मैंने ग्रीन से एरिया आइडेंटिफाई करता हूं, ये जो एरिया है मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मैंने, ये रिप्रेजेंट करता हूं, मेरे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे ज़्यादा थी। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन मीन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, इज ग्रेटर देन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इनकम, जिसको हम कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेट रिप्रेजेंट नेगेटिव सेविंग, जिसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम, नेगेटिव सेविंग से कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव सेविंग कहते हैं, जब मेरे पास कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है। इसको आइडेंटिफाई किया मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं नेगेटिव सेविंग से रिप्रेजेंट। इसको कहा जाता है, मैंने बात की नेगेटिव सेविंग से कहा जाता है जब मेरी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन, मैंने बात की इनकम, तो ऑब्वियसली इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इसको कहा जाता है डेट रिप्रेजेंट, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेविंग और उसको कहते हैं नेगेटिव सेविंग कहते हैं। अगर गाइस मैं ये जानता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास नेगेटिव सेविंग का जो मिरर पिक्चर होगी वो कैसे होगी, मिरर पिक्चर दूसरा फंक्शन मैंने सेविंग फंक्शन ड्रॉ किया। अगर मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो सेविंग फंक्शन है, इसमें नेगेटिव सेविंग जो ग्रीन वाला एरिया है ये पूरा नेगेटिव में कैसे जाएगा गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये मेरे पास नेगेटिव सेविंग होगा क्या नहीं होगा पूरा एरिया। ये दूसरा मेथड है विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन। मैंने बाकी नेगेटिव सेविंग कब हो रही थी, जब मेरे पास जो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो इट्स मीन लाइक मेरे पास नेगेटिव सेविंग था। ये पॉजिटिव का एरिया था, ये नेगेटिव का एरिया था। नेगेटिव सेविंग का ऑटोनॉमस हमेशा नेगेटिव में होगा, माइनस में।
तो इट्स मीन लाइक अ सेविंग फंक्शन। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन की बात करूँ, सेविंग फंक्शन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोनॉमस का नेगेटिव में तो सी नॉट रिप्रेजेंट करेंगे, सी ओ ऑटो माइनस सी ओ मतलब ऑटोनॉमस इसका नेगेटिव में था प्लस एस वाई। तो हमने बात की सेविंग इज इक्वल टू ऑटोनॉमस का -100। सेविंग फंक्शन का ऑटोनॉमस नेगेटिव में इसलिए क्या किया क्योंकि मेरी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम थी। इसका सी प्लस एस वाई इज लाइक 0.2 वाई। मैंने बात की थी कंजम्पशन सेविंग की थी मैंने, जो कि मैंने बात की सेविंग फंक्शन से रिप्रेजेंट करती है। कंजम्पशन फंक्शन क्या था मेरे पास, ऑटोनॉमस इसका पॉजिटिव में था। 100 का मैंने कंज्यूम कितने किए, 0.8 कंज्यूम कर रहा था, जो कि एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन, मैंने बात की सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, जो कि मेरे पास क्या निकालता था, ऑटोनॉमस निकालता था। तो गाइस मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मेरे पास कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा ये फंक्शन दिए हुए होते हैं। कंजम्पशन फंक्शन जैसे सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई। सेविंग फंक्शन मैंने बोला एस माइनस ऑटोनॉमस, नेगेटिव है में ऑटोनॉमस से, प्लस एस वाई, प्लस एस वाई से रिप्रेजेंट किया। इसका ऑटोनॉमस ऑब्वियस ही बात है, प्लस एस वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने बात की ऑटोनॉमस है। तो गाइस हम ये बात करते हैं इसका ऑटोनॉमस क्या था, ऑब्वियस ही बात है ये था। देखो क्या फैक्टर हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं कंजम्पशन को। फैक्टर अफेक्टिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन किस वजह से अफेक्ट हो सकती है, कंजम्पशन किस वजह से बढ़ सकती है, कम हो सकती है। पहला फैक्टर है मैंने बात की लेवल से डिपेंड है, लेवल ऑफ इनकम की वजह से। लेवल ऑफ इनकम की वजह से मैंने बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से, रेट ऑफ मैंने बात की इंटरेस्ट की वजह से, मैंने बात की टेस्ट ऑफ हाउस होल्ड की वजह से, टेस्ट की बात की ऑफ हाउस होल्ड के टेस्ट की वजह से उसकी कंजम्पशन बढ़ सकती है क्या कम हो सकती है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टेस्ट ऑफ हाउस होल्ड की वजह से, टेस्ट ऑफ हाउस होल्ड की वजह से मैंने बात की कंजम्पशन इफेक्ट है। मैंने बात की लेवल ऑफ वेल्थ की वजह से आपकी कंजम्पशन इफेक्ट हो सकती है। मैंने बात कर सकता हूँ आपके पास जो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास कंजम्पशन जो बढ़ सकती है, मैंने बात की यहाँ पे बात की टर्म्स, ऑब्वियस सी बात है प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से मेरी कंजम्पशन में शिफ्ट आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, कंजम्पशन मेरी चेंज हो जाती है, वो इस वजह से चेंज हो जाती है। तो गाइस हमारे पास हमने दो सेक्टर की बात की, कंजम्पशन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव सेविंग से बनता है और सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव सेविंग से बनता है। कंजम्पशन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव सेविंग से बनता है और सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव सेविंग से बनता है। तो यार मैं आपके सामने जो दिया हुआ होगा, अगर मैं टू सेक्टर की बात करूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लाई इफेक्ट की बात करूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर प्रोसेस के ऊपर बात करूँ, यहाँ पे तीनों सेक्टर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा गाइस। अभी बता रहा हूँ टू सेक्टर, मैंने बात की टू सेक्टर की बात कर रहा हूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी का मल्टीप्लायर प्रोसेस। टू सेक्टर का मल्टीप्लायर प्रोसेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया टू सेक्टर, ऑब्वियसली बात है टू सेक्टर इकोनॉमिक मल्टीप्लाई प्रोसेस। देखो हमारे पास पता है कंजम्पशन फंक्शन सी रिप्रेजेंट कंजम्पशन फंक्शन क्या था, मैंने बात की 100 प्लस मैंने बात की 0.8 वाई कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन जो था वो मेरे पास क्या था 100 प्लस 0.8 वाई, जो मेरे पास क्या था कंजम्पशन फंक्शन था। हमने यही आइडेंटिफाई किया कंजम्पशन फंक्शन क्या था 100 प्लस 0.8 वाई, जो मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन था। मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट इधर क्या होगी, ऑटोनॉमस हो गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करता हूँ ऑटोनॉमस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में जो इक्वेशन जो हमने सीखी है क्या सीखी, सेविंग इज इक्वल टू क्या होती है इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मेरे पास क्या ऑटोनॉमस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऑटोनॉमस हो जाती है, अगर ऑटोनॉमस मतलब मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, उसका मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं पता है क्या फॉर्मूला बन गया, सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर दिया कंजम्पशन फंक्शन में।
जो कि इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी तरफ से एज्यूम की। कितनी इन्वेस्टमेंट एज्यूम करता हूँ, 250 इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है मेरे पास कितनी है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया 250 से रिप्रेजेंट किया। तो ये बोल सकता हूँ यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सी इज इक्वल्स टू, मैंने बात की सी का मतलब मेरे पास, मैंने बात जानता हूँ, इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इससे एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या है मेरे पास, हमेशा याद रखोगे बेटा, वो क्या होती है, सेविंग मेरी इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट मेरे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। ए ई मतलब एक्सपेंडिचर। तो मैं बोल सकता हूँ इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो कि कंजम्पशन प्लस मैंने बात की कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन कॉमन है क्योंकि कंजम्पशन मेरा खुद एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन होगी। तो मैंने बात की कंजम्पशन कितनी थी, फॉर्मूला रखा 100 प्लस 0.8 वाई, मेरे पास कंजम्पशन थी। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 250 की इन्वेस्टमेंट थी। अपने पास इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस 250 किया तो कितना हो गया, 0.8 वाई प्लस 350 से रिप्रेजेंट किया। तो मैंने बात की मल्टीप्लायर इफेक्ट निकालने का, मेरे पास फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे निकालते हैं गाइस, ने आइडेंटिफाई किया 1 माइनस, मैंने बात की सी, मैंने बात की 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो गाइस यहाँ पे ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर मैंने बात की यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी कितना था, ये जो सी है इसको कहते हैं एम पी सी है। एम पी सी मतलब 0.8, तो 1 इज इक्वल्स टू, मैंने बात की 1 माइनस एम पी सी कितना था, 0.8 था, मल्टीप्लाई बाय 350 से करता हूँ। मैंने बात की इनकम इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 क्या, तो 0.2। तो ये मेरे पास क्या निकाला, मेरे पास ये पता चलता है मेरे पास कितना पैसा मल्टीप्लायर हो रहा है मेरी इकोनॉमी में। तो इस मीन लाइक मेरे पास कितना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 टाइम मेरे पास पैसा क्या हो रहा था, मल्टीप्लायर हो रहा था। तो बाय बेसिकली यहाँ पर डिवाइड किया वाई इज इक्वल्स टू, मैंने बात की 1 डिवाइड बाई 0.25 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 350 से करूँ तो मेरे पास इनकम कितनी की आ रही है, 350, या आगे 1750 की मेरे पास इनकम जनरेट हुई है। 1750 की मेरी क्या हुई है, इनकम जनरेट हुई है। ये मेरे पास क्या है, मैंने बात की 1750 की मेरे पास क्या हो रही है गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मेरे पास इनकम जनरेट हुई है। अब इसको हम जो निकालते हैं, मेरे पास दूसरा मेथड क्या था, मैंने बात की विड्रॉल। अगर ये मैंने बात की मेथड नंबर क्या था, 1 था, ये मेथड नंबर 1 है। अगर मैं मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास मेथड नंबर 2 जो है मेरे पास कौन सा था, मेथड नंबर 2। ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 सेक्टर निकालने का मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। मेथड नंबर 2 क्या था गाइस, मैंने बात की विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन होता है। सही, विड्रॉल क्या चीज होती है, विड्रॉल मीन सेविंग और इंजेक्शन मीन इन्वेस्टमेंट। सेविंग मीन सेविंग फंक्शन, माइनस सेविंग फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव, -100 प्लस 0.2 वाई। इन्वेस्टमेंट कितनी की, 250 की थी, तो -100 में से मैंने इधर लेके गया, मैंने बात की 0.2 वाई लिखता हूँ। 0.2 वाई इक्वल्स टू 250 और -100 तो 350 हो गया। तो बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 350 डिवाइड बाई 0.2 करूँगा इस, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास ये 1750 आएगा। ये मेरे पास क्या है, 1750। तो मेरे पास इनकम की लाइन जो होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे मेरे पास इनकम की लाइन होती है गाइस। यहाँ पे हम जानते हैं 45 डिग्री पे मेरे पास क्या होती है, इनकम की लाइन होती है। ये 45 डिग्री पे इनकम की लाइन है। एक्सपेंडिचर की, कंजम्पशन की लाइन जो है मेरे पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोनॉमस नेवर स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये इनकम की लाइन है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ये इनकम से रिप्रेजेंट किया मैंने। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम की लाइन नेशनल इनकम जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। ये मेरे पास इनकम की लाइन है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट किया। सो बेसिकली मेरे पास इनकम कितने की आई है, 1750 की मेरी इनकम आ रही है, 1750। और मेरे एक्सपेंडिचर कितने थे, वाई इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने थे, 100 प्लस 0.8 वाई प्लस 250। मैं बोल सकता हूँ 0.8 वाई प्लस 350 मेरे एक्सपेंडिचर थे, 0.8 वाई प्लस 350 मेरे एक्सपेंडिचर। दूसरा मेथड जो रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरा मेथड क्या था, विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन। विड्रॉ कितना हो रहा था देखा जाए तो -100 प्लस 0.2 वाई विड्रॉ कर रहा था।
इंजेक्शन, विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, ये भी एक और मैथड है। जैसे इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, सीधा विड्रॉल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इंजेक्शन कितनी थी गाइस, मैंने बात की 350 250 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो 250 की मेरी इंजेक्शन हुई, तो मुझे इनकम कितनी जनरेट हुई, मैंने बात की 1750 मेरी इनकम जनरेट हुई थी। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लायर जो हो रहा था, पैसा जो है मेरे पास, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आया गाइस वो किस वजह से आया, जब मेरे पास पैसा जो है मल्टीप्लायर जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मैंने बात की मेरे पास पैसा जब मल्टीप्लाई हुआ है तो मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो पैसा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कितनी टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम मेरे पास मल्टीप्लाई हुआ है, और मेरी इनकम कितनी है, ये 1750 मेरी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। 1750 मेरे पास क्या हुई है, इनकम जनरेट हुई है। तो यार अगर मैं बात कर सकता हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो होती है कैसे, कैपिटल गुड्स पे होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट किसी पे हो सकते हैं, इसको कहते हैं एमपीसी जो कहते हैं। मैंने बात की इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आइडेंटिफाई के फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं बात कर सकता हूँ कौन से फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर बेसिकली मैंने पहला फैक्टर जो रिप्रेजेंट किया जो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ये बात कर सकता हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट जो कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट फैक्टर हो सकता है, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट जो इफेक्ट हो सकता है वो किसके ऊपर हो सकता है, जब इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है लोग इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, मैंने बात की जो कि हमें, मैंने बात की पहला फैक्टर जो है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो सकती है, टेक्नोलॉजी की वजह से। मैंने बात की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स की वजह से, कैपिटल गुड्स की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो सकती है। एक्सपेक्टेशन अबाउट इकोनॉमी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इकोनॉमी की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन अबाउट इकोनॉमी, अबाउट दी इकोनॉमी की क्या एक्सपेक्टेशंस थी गाइस। मैंने बात की रिसेशन है, बूम है, इज डिपेंड अपॉन, रिसेशन है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। अगर बोल सकता हूँ इकोनॉमी क्या है, रिसेशन पे जा रही है, रिसेशन पे, तो गाइस मैंने बात की इन्वेस्टमेंट, आई मीन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। अगर मैंने बात की बूम पे जा रही है इकोनॉमी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज सबसे मेन भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेसिकली क्या थी, मैंने बात की फिस्कल पॉलिसी, जो कि मेन पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी है, अगर मैंने बात की मैं आइडेंटिफाई करूँ, मैंने बात की टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स मैंने बात की ज़्यादा लगाती है जिसके से इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। डायरेक्ट टैक्स क्या है, ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपकी आई इन्वेस्टमेंट क्या होगी गाइस, रिड्यूस होगी। ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं मैंने बात की जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ये मेरे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी था, ये 2 मेथड थे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम मेजर कर सकते थे। सही, नेशनल इनकम जो मेजर कर सकते थे, एक मेथड मैंने बात की ऑब्वियसली होते मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1, जिसमें सर्कुलेट कैसे होता था पैसा, मल्टीप्लाई कैसे निकालते थे। अगर मैं बात करूँ 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूँगा, इस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर 3 सेक्टर इकोनॉमी, आपको पता होगा 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, मेरे पास 2 सेक्टर में क्या इक्वेशन थी, हमें पता है सी ऑटो, सी इज इक्वल टू सी मतलब ऑटोनॉमस प्लस सी वाई क्यू डिपेंडेंट ऑन इनकम कहते हैं, सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस 100 टप प्लस सी वाई 0.8 जो था, ये कौन सा फंक्शन था, हम ये जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन था। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन होता है ये। अगर आपके सामने हमने सेविंग फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, सेविंग फंक्शन कहते हैं एस इज इक्वल टू
माइनस सी ऑटोनॉमस प्लस एस वाई, एस इज इक्वल टू -100 प्लस 0.2 वाई। सेविंग फंक्शन हमेशा -20 की सेविंग की थी, तो सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जो कि सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। पहला वाला फंक्शन जो है मेरे पास कौन सा था फंक्शन था, कंजम्पशन फंक्शन था। पहला फंक्शन कौन सा था, मैंने बात की कंजम्पशन फंक्शन था। ये कौन सा फंक्शन था, सेविंग फंक्शन था। ये मेरे पास कौन सा फंक्शन था, मैंने बात की सेविंग फंक्शन था। अब देखो कंजम्पशन फंक्शन में हमें बात पता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो इक्वेशन जो हमने सीखी क्या होती है, सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। सेविंग प्लस टैक्स आपके पास क्या होता है, हमेशा विड्रॉल होती है। सेविंग प्लस टैक्स आपका विड्रॉल होती है। इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट आपके पास हमेशा क्या होती है, इंजेक्शन होती है। तो सेविंग प्लस टैक्स आपका विड्रॉल थी, वो क्या थी, इंजेक्शन थी। विड्रॉल क्या होती है आपके पास, क्या होती है, इनकम होती है। और क्या, इंजेक्शन आपके पास क्या होती है, हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। तो गाइस मैं ये जानता हूँ, अगर मैं आपके सामने इक्वेशन रखूँ, यहाँ पे क्या है, टैक्स। अगर टैक्स जो है, टैक्स क्या होता है मेरे पास हमेशा, आप टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। टैक्स जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, ऑन इनकम के ऊपर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है मेरे पास, मैंने बात की ऑटोनॉमस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैं ऑटोनॉमस समझता हूँ, जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ ही, फिक्स। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, फिक्स एक्सपेंडिचर, जो कि अभी इंडिपेंडेंट हूँ, अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ नहीं हूँ मैं। तो मैंने ये बात की गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो टैक्स जो है डिपेंडेंट है। अगर सपोज करो टैक्स जो है वो 10% टैक्स लगा रहा है, जो कि कहा जाता है एमपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एमपीटी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी से आइडेंटिफाई किया, प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एमपीटी से रिप्रेजेंट किया। अगर मैंने बात की एडिशनल इनकम डेट गोस इनटू टैक्सेस, एमपीटी निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, चेंज इन टैक्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन टैक्स कितना, 10% टैक्स था। मैंने बात की इनकम कितनी थी, 100 थी मेरे पास, 10 1 10 10, तो ये कितना आ गया, 0.1 वाई। क्योंकि टैक्स के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, तभी मैंने इसके साथ वाई लिखा है। तो आपके सामने इक्वेशन में देखो, अगर मैं बात करूँ कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस मैंने बात की 0.8 है, वाई है मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन जो कहा जाता है। लेकिन मैंने बात की मेरे पास जो फंक्शन जो हमने सीखा है, सी प्लस एम पी सी। अगर याद रखोगे बेटा, एम पी सी याद रखोगे, प्लस एम पी एस जो है इक्वल्स टू 1 होता था, जो कि 0.8 था, प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हो गया, एम पी सी मैंने बात की प्लस एम पी एस मैंने बात की प्लस एम पी टी से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो एम पी सी कितना है, मैंने बात की 0.MPC है, एम पी एस की तरह 0.2 था। सही है। अब यहाँ पे टैक्स की अमाउंट कितनी दी हुई थी, 0.1 दी हुई थी टैक्स, वाई। तो एम पी सी और एम पी एस कितना बचा ये नहीं पता हमें, तो जो बचा 1 में से माइनस किया 0.1, तो बचा कितना, 0.9 वाई। अब हम इसको कितना हमारे पास कंज्यूम पे जा रहा है, कितना सेव जा रहा है, तो हमने फॉर्मूले में लिखा कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8। कितना कंज्यूम किया, सपोज करो 0.9 कंज्यूम किया। सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है सी एस इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.2। मैंने सेव कितना किया, मैंने वही लिखा 0.9 लिखा। तो मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन क्या हो गया, सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.72 वाई, जो मेरे पास क्या बन गया, कंजम्पशन फंक्शन बन गया, क्या नहीं बन गया। सेविंग फंक्शन भी बनाता है, एस इज इक्वल्स टू -100 0.2 मल्टीप्लाई 0.9, तो 0.18 वाई। तो ये मेरे पास क्या फंक्शन बन गया, सेविंग फंक्शन। अब क्या मेरे पास जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन बन गए, 2 फंक्शन बन गए। कौन से फंक्शन है, मैंने बात की कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो यार रखना वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा जो 2 सेक्टर में। 2 सेक्टर में क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने बात की इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनकम इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, एक्सपेंडिचर। इनकम क्या थी, ये देखो बेटा, सेविंग प्लस टैक्स क्या थी, मेरी इनकम थी। और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट मेरा क्या था, एक्सपेंडिचर था। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट आई, कंजम्पशन, पहले तो कंजम्पशन जो कंज्यूम किया कितना किया, कंजम्पशन 100 प्लस 0.72 वाई कंजम्पशन था। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, पुरानी 250 की थी।
गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग कर रही थी, गवर्नमेंट जो लिख देता हूँ, गवर्नमेंट जो ऑटोनॉमस था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी थी, सपोज करो 170 की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया इनकम इज इक्वल्स टू 100 प्लस मैंने बात की, ऑब्वियस ही बात है 100 प्लस 0.72, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 0.72। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी थी, 170 की थी, तो मैंने बात की ऑब्वियस ही बात है 0.72 वाई 100 250 170, तो कितना हो गया गाइस, ये हो गया मेरे पास। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 100 को अगर मैं प्लस करूँ, 100 मैंने बात की 100 प्लस 170 तो कितना हो गया 270, 270 प्लस 250 करूँ तो ये कितना हो गया 520 हो गया। अब मल्टीप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या है इस मल्टीप्लायर इफेक्ट जो निकालते हैं वो क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। मल्टीप्लाई इफेक्ट जो निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, 1 माइनस एम पी सी, जो क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई निकालते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने बात की 1 माइनस एम पी सी की तरह 0.72 मल्टीप्लाई बाय 520, तो मेरे पास क्या हुआ है, मैंने बात की 1 माइनस मैंने बात की 0.72 किया तो 0.28 आया मल्टीप्लाई बाय 520, तो मेरे पास ये जो इनकम जो आई, ये जो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होती है, इनकम मेरे पास कितनी की आ रही है गाइस, मैंने बोला 1857 की मेरे पास इनकम आ रही टोटल। ये मेरे पास क्या आई थी, मेरे पास मैंने बात की इनकम कितनी आई थी 1857 की मेरे पास इनकम आई थी। ये कौन सा मेथड था, मैंने बात की मेथड नंबर 1 था। ये मेथड नंबर क्या था, मैंने बात की 1 था जो यूज किया था। अगर हम मेथड नंबर 2 यूज करें, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेथड 2 यूज करूँ, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेथड नंबर 2 से आइडेंटिफाई करता हूँ। मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन। विड्रॉल कितना होता है गाइस, मैंने जानता हूँ विड्रॉल क्या होता है, मेरे पास सेविंग प्लस टैक्स विड्रॉ था, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इंजेक्शन था। सेविंग फंक्शन क्या था, -100 प्लस 0.18 वाई, देखो आपके सामने ये सेविंग फंक्शन था। तो ये मेरे पास क्या था गाइस, मैंने बात की -100 प्लस 0.18 वाई। टैक्स कितना था, 0.1 वाई टैक्स था। इन्वेस्टमेंट कितनी की 250 की थी, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी की थी 170 की थी। तो मैं ये बात कर 0.18 0.1, तो ये 0.28 वाई हो गया। सही, ये 250 प्लस मैंने बात की 170 माइनस वाली फिगर इधर जाके ऐड हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो बोल सकता हूँ 0.28 इक्वल्स टू 520, 520 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू 520 डिवाइड बाई 0.28 करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इनकम कितने की आई है, 0.28 से किया तो मेरे पास इनकम कितने की आइएगा, इसने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 1857 की। अगर ये आंसर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमने गलत किया। तो गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अगर मैं डायग्रामेटिकल बनाऊँ गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दो विड्रॉल मेथड होता है, एक इंजेक्शन मेथड होता है। ये मेरे पास क्या है, विड्रॉल मेथड है और इंजेक्शन मेथड है। इनकम की लाइन क्या होती है मैं जानता हूँ, 45 डिग्री पे इनकम की लाइन बनती है, 45 डिग्री पे इनकम की लाइन। एक्सपेंडिचर है मैंने बात की, ये आइडेंटिफाई किया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो मेरी इनकम कितनी आई थी गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, 1857 मेरी क्या थी, इनकम थी। एक्सपेंडिचर जो था मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या था गाइस, यहाँ पे एक इक्वेशन में देखा जाए तो 0.72 वाई प्लस 520 मेरा क्या था, एक्सपेंडिचर था, जिससे मेरी इनकम इतनी आई थी। दूसरा मेथड विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, जो विड्रॉ हुआ था वो कितने का हुआ था गाइस, विड्रॉ जो होता माइनस सेविंग -100 प्लस 0.28 वाई का, -100 प्लस 0.28 वाई डिपेंडेंट। इंजेक्शन जो हो रही थी गाइस वो कितने की इंजेक्शन हुई थी, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 170 प्लस 250 350 की, 420 की क्या हुई थी मेरे पास इंजेक्शन हुई थी 420 की। ये इंजेक्शन से रिप्रेजेंट किया, तो मेरे पास नेशनल इनकम पता चली, कितनी नेशनल इनकम पता चली, 1857 मेरी क्या थी, नेशनल इनकम थी। नेशनल इनकम मेरे पास कितनी थी, 1857 मेरी क्या थी, नेशनल इनकम थी। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करूं, मैंने बात की फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जो कि जिसके ऊपर हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से रिप्रेजेंट करता हूं। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी हमने बात की, यही इक्वेशन पढ़ी थी गाइस। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हमेशा एक ना एक्सपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट की डिमांड करने वाला कौन होता है, डिमांड बाय दी मैंने बात की फॉरेनर्स होते हैं। फॉरेनर्स के ऊपर होते हैं, जिसके ऊपर हम क्या है, एक्सपोर्ट के ऊपर हम हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं।
ये इंडिपेंडेंट ऑन इनकम, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। डिमांड करने वाले फॉरेनर्स की इनकम पे कोई डिपेंडेंट नहीं करता। अगर इंपोर्ट क्या है, मैंने बात की इंपोर्ट जो करने वाला होता है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट को कहा जाता है, एम मतलब इंपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपोर्ट के ऊपर आप क्या होते हैं, इंपोर्ट की डिमांड, इंपोर्ट डिमांड करने वाले कौन होते हैं, डिमांड बाय लोकल्स, लोकल डिमांड करते हैं, जिसके ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट ऑन इनकम, उनकी इनकम पे डिपेंडेंट होती है। अगर उनकी इनकम डिपेंडेंट ऑन इनकम, अगर उनकी इंपोर्ट ऑब्वियसली बात है कम करेंगे, उनकी इनकम कम है तो वो क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट ऑब्वियसली लोकल डिमांड कर रहे होते हैं, डिमांड बाय द लोकल डिपेंडेंट ऑन इनकम, उनकी इनकम इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड, उनकी इनकम कम है तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो इनकम ज़्यादा है तो इंपोर्ट करेंगे। तो गाइस एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट को कहा जाता है, इसको कहा जाता है मार्जिनल से रिप्रेजेंट किया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपेंसिटी मैंने बात की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ, सिटी ऑफ इंपोर्ट से मैंने बात की। ये मैं क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, सपोज करो अपनी तरफ से 0.25y, तो ये क्या मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट था। एक्सपोर्ट मैंने अपनी तरफ से ज्यूम करता हूँ कितना करता, 250, जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं था। तो मैंने यही बात की आपके सामने। अगर मैंने कंजम्पशन फंक्शन मैंने बात की, जो कि मेरे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट जो थी कितनी की थी, 250 की थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी की थी, मैंने बात की 170 की थी, एक्स मेरे पास कितना का 250 का था, इंपोर्ट क्या था जिसके मैं डिपेंडेंट था 0.25 का था, मैंने बात की टैक्स कितना था गाइस, मैंने बात की 0.1y। हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या इक्वेशन बनती है, पूरी इक्वेशन बनती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर में क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम कहते हैं। तो गाइस मेरे पास कंजम्पशन क्या थी, 100 प्लस मैंने बात की 0.72y कंजम्पशन थी, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 250 की थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी की थी, 170 की थी, एक्सपोर्ट कितने का रहा था, 540 का कर रहा था, इंपोर्ट कितने का रहा, 0.25y। तो गाइज मैं इन फिगर को पहले ऐड करूं, 100 0.72 में से 100 मैंने बात की प्लस 250 प्लस 170 प्लस 540। तो गाइज मैं इसको ऐड करता हूं, अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया 100 प्लस 250 प्लस 540 प्लस 170, तो ये आ गया मेरे पास। मैंने बात की 100 प्लस मैंने बात की 250 से रिप्रेजेंट किया प्लस 540, तो ये मेरे पास टोटल जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 1060 ऑब्वियसली बात है 0.72 पे इसको क्या किया, 0.72 माइनस किया, 0.72 माइनस 0.25, तो मेरे पास आंसर जो आया यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, 0.72 माइनस करता हूँ 0.25, तो मेरे पास आया 0.47 तो हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई इफेक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लाई इफेक्ट का फॉर्मूला क्या गाइस, मैंने बात की 1 माइनस एम पी सी से रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाई बाय ए ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया फॉर्मूले में गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट का 1 माइनस एम पी सी कितना था, 0.47 था एम पी सी, मल्टीप्लाई बाय किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने बात की 1060 से मल्टीप्लाई किया, 1060, तो क्या निकालेगा, मेरी इनकम को कैलकुलेट करना दिखाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता हूँ 1 माइनस से, मैंने बात की 1 में से 1 माइनस 0.47 किया तो गाइस आया 0.53, तो मेरे पास है 1/0.53 मैंने बात की मल्टीप्लाई बाय 1060, तो बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 0.53 से किया मल्टीप्लाई बाय 1060, तो बेसिकली ये आ गया इनकम इज इक्वल टू कितनी आई मेरे पास, 2000 मेरी इनकम आ गई। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरी इनकम कितनी आई, 2000 मेरी इनकम आई। अगर मैं ये मेथड कौन सा पहला था, मेथड नंबर 2 यूज करता हूँ, ये कौन सा मेथड था गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेथड नंबर 1 था, ये रिप्रेजेंट किया मेथड कौन सा था, मेथड नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया। अब मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेथड नंबर 2 से आइडेंटिफाई करता हूँ विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, विड्रॉल में क्या था, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, इंजेक्शन क्या था, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट, सेविंग कितनी थी फंक्शन -100 प्लस 0 पॉइंट मैंने बात की 0.18y से रिप्रेजेंट प्लस टैक्स 0.1y, इंपोर्ट कितने का था 0.25y,
इन्वेस्टमेंट 250 की थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 170 की थी, एक्सपोर्ट कितना कर रहा था 540 का एक्सपोर्ट कर रहा था। तो 0.18 0.1 मैंने बात की 0.25, तो ये आ गया मेरे पास कितना गया 0.53 वाई हो गया। 250 मैंने बात की प्लस 170 प्लस 540 प्लस मैंने बात की 100 करूँ गाइस, तो ये कितना हो गया गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया 1060। तो 0.53 वाई मैंने बात की, वाई इज इक्वल्स टू 1060 अपॉन 0.53 से डिपेंड है। तो ये मेरे पास क्या आ रही है इनकम, ये आ रही है 2000 रुपये आ रही है। ये मेरी इनकम कितनी आई, 2000 रुपये आई। तो गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरे पास इनकम कितनी जनरेट हुई, 2000 रुपये। गाइज आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, और आप लोग कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। सही है, कोई भी बात हो, 2 सेक्टर 4 सेक्टर 3 सेक्टर सारी इकोनॉमिक्स से सिखाइए। सर्कुलेशन कैसे होती है, क्या इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, यूज ऑफ नेशनल इनकम क्या हो सकती है, हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड कैसे होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इनकम क्या होती है। गाइज आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।